आज मैंने ये सूट पहना है। मेरा मन कर रहा था कि मैं मतलब मुझे ये ड्रेसेस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये कॉटन का सूट पहना है। मतलब एक दिन मैंने पहना था थोड़ी देर के लिए, फिर आज मैंने फिर से पहन लिया। फिर इसको वॉश करके रख देंगे और मैं अब ये पहनूंगी। और अब बड़ी खबर नोएडा से, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा की कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों ने जमकर उत्पाद इसको मतलब ऐसा लग रहा है कि मम्मा कहीं जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी गोद में आ रहा है। मैं इसके कपड़े पहन के आई तो बोल रहा है वाह। इसके पापा बोलते तो इसको वाह वाह सिखा देगी, फिर ये सब जगह ऐसे करेगा। सो ये जो कॉटन का सूट है ये मैंने जयपुर से ही लिया है। वहाँ पे जो जोधपुरी मिष्ठान भंडार है जोटवाड़ा के अंदर, उसके पास जो रंगोली है, बहुत फेमस शॉप है पोशाकों की, उसके दूसरी साइड में मतलब सामने ही मतलब रोड क्रॉस करके एक संतोष ड्रेसेस करके है, बेसमेंट में है वो। तो मतलब वहाँ पे होलसेल रेट में ड्रेसेस मिलती है, वहाँ पे बहुत सही प्राइस में ड्रेसेस मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। मैं अपनी ज़्यादातर ड्रेसेस वहीं से लेके आती हूँ और इसका प्राइस वगैरह आपको जानना है तो आप मेरे को बता सकते हो। वैसे ये ट्रेंड में थी उस टाइम, तो ये आ रखी थी, अभी तो शायद नहीं होगी। तो अभी तो ये कोटा डोरिया वगैरह और जो नए नए सूट है ये सब आ रहे हैं। मैं जब कभी जाऊंगी वहाँ पे ख़रीदने के लिए तो फिर मैं आपको तो पक्का दिखाऊंगी। मैं ज़्यादातर मतलब अपनी जो सारी ड्रेसेस है वो मैंने जयपुर से ही ली है। हाँ, मुझे पोहा दही के साथ बहुत पसंद है, तो मैं दही और पोहा खाती हूँ। हेलो गाइस, तो मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली हो। तो मतलब तो मैं आपको कल शाम की एक बात बताती हूँ। कल मतलब हमारे किसी रिलेटिव का कॉल आया, मतलब वो हमारे बहुत क्लोज़ हैं। तो उनका कहना था कि नीतू ये वीडियोस वगैरह डाल रही है, लेकिन इससे है ना जो कुछ सोसाइटी के जो कुछ अच्छे लोग नहीं होते हैं वो गलत कमेंट करेंगे, इससे हमारी फैमिली को फ़र्क पड़ेगा और ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ करती नहीं है। वैसे उनको नहीं पता है कि आजकल मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं या ऑलमोस्ट सभी लड़कियाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सोशल मीडिया पे आना छोड़ दें। ये उनका कंसर्न था, मतलब उनके माइंड में आया, उन्होंने शायद वो साइड देखी है लोगों की, तो इसलिए उन्होंने मतलब एक तरीके से चिंता की और शेयर किया। बट मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाएंगे। आई होप वो समझ जाएं कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे कई ज़्यादा पॉजिटिव लोग भी हैं और मेरे पास तो अभी तक एक भी नेगेटिव कुछ भी नहीं आया है। मतलब मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स टचवुड बहुत 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 सपोर्टिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बट एक बार जब उनका कॉल आया तो मम्मी ने भी किया कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं लगता। मम्मी भी और पापा भी थोड़ा, जैसे हमारी प्राइवेट लाइफ है, हमारा घर वगैरह है, तो इसको शेयर करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं मतलब जब तक वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक मैं उनकी प्राइवेसी को मतलब इसमें नहीं डालूँगी। और इसके अलावा मतलब पापा, सबके पापा जो जैसे होते हैं, पापा का कहना है कि इसमें आप मतलब क्या ये खाना बना के दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, इससे अच्छा आप कोई स्टडी का मतलब चैनल बनाओ या आप कोई भी अपनी कला को इसमें दिखाओ, वो सब चीज़ें अच्छी है, ये घर का काम क्या दिखाना। मतलब तो पापा एक मेल के तरीके से सोच रहे हैं और फादर हैं तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा टेंशन रहता है। बीच बीच में वीडियो रुक जाता है क्योंकि वो स्पेस की प्रॉब्लम, तो मैंने कुछ पुरानी वीडियोस को डिलीट किया और फिर स्पेस किया। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ पापा ने फिर बोला कि अगर आपको बनानी है तो आप कपड़े अच्छे पहनो, सूट वगैरह पहनो या ये वाली ड्रेसेस पहनो, क्योंकि सब फैमिली और
वगैरह सब देखते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है यही कपड़े पहन लेंगे, मतलब वैसे भी ज़्यादातर आजकल यहाँ पे गांव में तो सूट वगैरह ही पहनते हैं, और ये ड्रेसेस तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये पहन लूँगी, क्या दिक्कत है। बट ठीक है, पापा भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखो फादर हैं, पेरेंट्स आपके लिए बहुत उनको टेंशन होती है, तो वैसे बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं उनको वीडियो में लेती हूँ तो इतने खुश होके इतने स्माइल करते हैं, इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत कूल है, बहुत कूल है। लेकिन जैसे कोई रिलेटिव वगैरह बोल देते हैं तो फिर उनको भी ऐसा लगता है। अच्छा, ये सब होने के बाद फिर मैंने सुरु को फ़ोन लगाया, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया। मैंने बोला आप एक बार मम्मी पापा से बात करो, उनको बताओ कि भाई इससे कुछ नहीं होता है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मैं बहुत लकी हूँ, मतलब उनको मैं कुछ भी करना चाहूँ तो वो कभी भी मना नहीं करते हैं। कि अंश बार बार मम्मा कर रहा है तो एक बार मैं आ रही हूँ मम्मी, है ना। तो मेरे हस्बैंड, मैं बहुत लकी हूँ, भगवान ने इतना अच्छा मेरे को पति दिया है। मतलब वो सब समझते हैं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो जितनी बातें करती हूँ ना वो उतने ही शांत हैं। तो उनको मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने वो सारी बात को सुना। फिर मम्मी को बोला हाँ आपका सोचना भी सही है, पापा को भी बोला आपका सोचना भी सही है। और लोग तो कमेंट, वैसे यूट्यूब सेफ़ है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है वहाँ उतना सेफ़ नहीं है जितना यूट्यूब सेफ़ है, तो इसलिए भी मैंने यूट्यूब को चूज़ किया और यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ। ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है कि भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, बस मेरा मन था कि जैसे यहाँ पे आप अपने आप को बहुत एक्सप्रेस कर सकते हो, इसलिए फिर मैंने यूट्यूब को चूज़ किया और इसमें वीडियोस बनाना चालू किया। और फिर आज क्या हुआ, मॉर्निंग में सुबह उठते ही मेरे पास जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उस पर एक कॉमेंट आता है, बहुत प्यारा कमेंट। मतलब मेरी जितनी भी, मैं रात को एकदम से पता नहीं कैसे मुझे अजीब सा लगने लग गया उसके बाद कि हाँ सोसाइटी ऐसी भी है, पता नहीं लोग गंदे तरीके से देखेंगे, ये वो है। बट उसके बाद जब मैंने वो कमेंट देखा, क्योंकि जो आपकी एज के लोग हैं वो ये चीज़ समझेंगे, तो इसलिए फिर मैंने वो कमेंट देखा और मेरा मन एकदम, मतलब मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा मुझे फिर महसूस हुआ। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ क्या कमेंट है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो ये मेरे किसी मतलब स्कूल में कोई मेरी क्लासमेट का कमेंट है, उनका स्टडी लवर नाम से है, बट मुझे अभी उनका नाम नहीं पता चला है कि वो कौन है, तो मैं उनसे बात करूँगी पक्का। और मैंने उनको बोला है कि वो मुझे मैसेज करें। तो उनका कमेंट था कि फ्रॉम क्लास मॉनिटर टू अ मदर एंड नाउ अ यूट्यूबर। बहुत, आपको नहीं पता, जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी जर्नी को महसूस करता है और आपको अप्रिसिएशन देता है तो कितना अच्छा फील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कई बार मैं, जैसे बेबी है तो अभी मेरी स्टडीज़ वगैरह नहीं थोड़ी अच्छे से हो पा रही है, तो मैं बहुत ऐसे डाउन फील करती हूँ, बट जब आपको कोई ऐसा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कयांश के साथ भी पढ़ाई वगैरह चालू रखूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरी जो फैमिली है, जो यहाँ वाली फैमिली है पीहर वाली, उन सब का पॉजिटिव रिस्पांस था। जैसे मेरे जो भाई बहन हैं सब एजुकेटेड हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो सबके अच्छे अच्छे मतलब रिप्लाईज़ आए कि वेरी गुड, नाइस, आप इसको कंटिन्यू करो। और जो मेरे बहन भाई हैं उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वो दोनों अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, जयपुर में हैं, तो उन्होंने भी बोला कि दीदी अच्छा है यार, तू ये करती रहे, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मेरी तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई बहन तो वो तो बहुत प्यारे हैं, वो तो बहुत सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरी यहाँ वाली फैमिली है वो सब भी बहुत पॉजिटिव है, जो मतलब मेरी एज के मेरे भाई बहन हैं। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब मेरे पापा और 7 भाई हैं। वैसे पहले 9 थे, 2 अब नहीं रहे, मतलब के बच्चे मिला के मतलब 21 हम भाई बहन हैं, तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मैं आपको मिलाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे भाई बहन मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। दीदी है वो भी बनाती हैं, और मतलब वो सब भी बहुत क्रिएटिव है। तो मतलब इंस्टाग्राम पे आप बनाओगे तो आपको इतना कोई बोलेगा नहीं, ठीक है बना दी डाल दी। यूट्यूब पे जैसे ये फैमिली वाला हो जाता है ना कि अपन एक दूसरे को शेयर करते हैं तो फिर सब लोग देखते हैं, फिर सबके अलग अलग माइंड है, तो फिर वो आपको बोलते हैं। तो इसके अलावा मतलब मेरे भाई बहनों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस। अलावा जो मेरी ससुराल वाली साइड वाली फैमिली है उनमें से भी किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। इवन मेरी जो ससुर जी हैं उन्होंने तो एक पॉजिटिव कमेंट भी किया है। मतलब जो हमारी शॉप का मैंने एक वीडियो डाला था उस पर उन्होंने कमेंट किया, तो किसी का भी कोई नेगेटिव कमेंट आया नहीं है उधर से भी।
तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं तो कई बार बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरा मूड, हार्मोनल इश्यूज़ हैं मुझे, तो मैं अप डाउन होती रहती हूँ, बट संभाल लेते हैं। तो इसलिए आई होप जो मतलब नेगेटिव इसको समझ रहे हैं वो प्लीज़ ऐसा नहीं समझें। और कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई लड़की डाल रही है वीडियोस या डालना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। और धीरे धीरे, जैसे पहले तो ऐसा होता था लड़की कोई फ़ोटो भी मत डालो कहीं पे भी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आपकी फ़ोटोज़ के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो करने वाले तो करेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनका, बट जो पॉजिटिव साइड है हमें वो देखनी चाहिए। और ऐसे लोगों की वजह से हमें रुकना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। आने वाले टाइम में तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अभी से अगर मैं 10 साल आगे भी लेके सोचूं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा नहीं मतलब लगेगा कि भाई वो लड़की ऐसा करी है। वैसे अभी भी नॉर्मल है, अभी भी बिल्कुल नॉर्मल है, बट हमारा जो मैं थोड़ा सा एरिया बैकवर्ड मुझे तो नहीं लगता। जैसे मेरी फैमिली तो सब, मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ रिलेटिव हैं जो ऐसा सोचते हैं, वो भी हमारी क्लोज वंस ही हैं, उनको भी थोड़ी सी मतलब टेंशन कह सकते हैं, या इसलिए उन्होंने बोला। तो आप टेंशन मत। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं डालूँ जिससे हमारी फैमिली बुरी लगे। मैं क्यों ऐसा करूँगी कि मेरी फैमिली को उससे प्रॉब्लम हो। आई लव माई फैमिली, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। और अभी तो स्टार्टिंग है, इतनी कोई मैं फेमस यूट्यूबर हूँ भी नहीं कि भाई जिसकी वजह से लोग मेरे को बहुत सारे देख रहे हैं, या भाई सब लोग मेरे तो सब्सक्राइबर्स भी इतने प्यारे हैं, कोई भी नेगेटिव कमेंट कुछ भी नहीं है। तो आई होप ऐसा आगे भी नहीं हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मतलब एक भी लाइक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका बेल आइकन नहीं शो हो रहा है, पता नहीं। मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे जाके नॉट फॉर चिल्ड्रन करके भी देखा। आप में से भी किसी को अगर पता है कि जो बेल आइकन है उसको अपन कैसे ला सकते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को बताना।